मैं जब शुरुआत साधना में बढ़ा था तो अपने घर के पीछे साइड में छोटा सा मतलब बगीचा टाइप तब बनवाए थे, है तो अब भी। तो वहाँ पे जीने पे एक चौतरिया है जिस पे बैठ के रात में जप करता था। तो उस समय बैठ के मैं गायत्री मंत्र का जाप करता था। वह मंत्र था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसका जप करता था और बैठ के जप करता था तो पता ही नहीं चलता था। कुछ देर जप चलता था, उसके बाद ऐसा ध्यान में लीन हो जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि मैं बैठा भी हूँ, जप चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। बाद में सोचता था पता नहीं माला चली कि नहीं, फिर माला भी छोड़ दिया। मतलब कहने का ये है कि जब आप उस ध्यान के उतने ऊंचे मार्ग में पहुंच जाएंगे तो सारे मंत्र बेकार हो जाते हैं। ओम भी वहीं रुक जाता है, फिर कोई भी ध्वनि नहीं चल पाती है। फिर इतनी शांति मिलती है कि आप उस शांति के मतलब सागर में ही स्नान करते हुए ओत प्रोत रह के एकदम शांत बैठे दिव्य आनंद की अनुभूति करें। और यह सब हम ओम का उच्चारण करके ध्यान मार्ग से अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम ओम लगा के कोई मंत्र का उच्चारण, तो हम उस इष्ट के द्वारा उस तक पहुंचना चाहते हैं, उस परम पिता तक पहुंचना चाहते हैं। और हम यह भी देखें कि बहुत से ऋषि मुनियों ने कहा भी है कि परम पिता एक प्रकाश स्वरूप में है। आप जिस स्वरूप को ध्यान करेंगे उसी स्वरूप में आपको वो दर्शन देंगे, लेकिन वे हैं प्रकाश स्वरूप में। अब इसको अगर हम समझें तो हम लोग कहते हैं ना कि आत्मा एक छोटा सा प्रकाश का कण है जो हमें दिखता भी नहीं है, इन आँखों से नहीं दिखता है कि आत्मा इस शरीर से कब निकल गई। कितने भी लोग बैठे हो, किसी को नहीं दिखता है। जो बहुत उच्च उसमें सिद्ध पुरुष होंगे उनको ही दिखेगा कि हाँ आत्मा शरीर से निकल के गई, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि की कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जब बहुत ऊंचाई में तो वह पूर्णतः दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो उनको तो वो दिख जाता है। वरना किसी को आत्मा तक के दर्शन नहीं होते हैं, जबकि वो हमारे शरीर में ही निवास कर रही है। तो बताओ, जब वह प्रकाश स्वरूप में प्रभु का एक कितना भी छोटा अंश कहाँ से उसको कहूँ, लाख गुना छोटा कहूँ या 1000 गुना या करोड़ गुना, कितना भी कहूँ नहीं कह सकता। तो जब हम उतने छोटे प्रकाश से इतने बड़े शरीर जीवित होकर ऊर्जावान होता है, चालित होता है, कार्य करता है, तो सोचो वो परम पिता का प्रकाश कितना दिव्य होगा। अगर हम उस परम पिता के प्रकाश में क्षण भर के लिए भी स्नान कर लिए तो हम बराबर यही सोचेंगे कि हमको वह स्नान फिर से मिले, हम उस जगह तक फिर से पहुंच सके। लेकिन एक बार तो व्यक्ति पहुंच जाता है, दोबारा पहुंचने में उसको भी बहुत समय लगता है। इसका भी मुझे अनुभव उसी समय हुआ था जब मैं गायत्री मंत्र का जप करता था। तो गायत्री मंत्र में एक विशेष खूबी भी होती है। जब हम उसको जप करते हैं तो हमारे अंदर से किसी भी इच्छा, कोई भी इच्छा नहीं रहती। अगर हमारे वस्त्र भी हैं तो कोई भी जला दे, हमारी इच्छा ही नहीं होगी कि हम ये जल गए तो हम कैसे पहनेंगे, कैसे क्या, प्रभु देगा। प्रभु के ऊपर, माँ के ऊपर ही एकदम निर्भर हो जाते हैं। तो जब हम उतने मंत्र से उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो उसकी ध्वनि सोचो कितनी प्रबल होती है कि उसकी ध्वनि से हमारे अंदर के वो भाव ही खत्म हो जाते हैं। तो जब मैं भी बैठ के जपता था तो शरीर का तो भान समाप्त हो जाता है,
एक दिन का ऐसा वातावरण मतलब वाक्या हुआ कि बैठा बैठा जप कर रहा था, तो मुझे अनुभव हुआ कि जैसे सितारे और बहुत सी चीज़ें ब्रह्मांड से बड़ी तेजी से चली आ रही। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि जिसको मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, अब वो आके जैसे मेरे में समाहित हो रही थी। लेकिन जब उनकी स्पीड देखी तो जैसे घबरा के आँख खुल गई। लेकिन वो अनुभव एक दिव्य अनुभव लगा। उस अनुभव को फिर मैं कई बार कोशिश किया कि वो अनुभव मुझे प्राप्त हो, मगर वो अनुभव फिर नहीं प्राप्त हुआ। इस बात को मैंने अपने एक चचिया ससुर हैं जो अब उनका इंतकाल हो चुका है, तो जब उनसे बताई थी तो वो बोले कि आनंद तुम तो बहुत ऊंचे पहुंच गए थे, तुम तो इतनी ऊंचे जहाँ तक पहुंचने में लोगों को बरसों बरसों लग जाते हैं, जीवन बीत जाता है तो भी नहीं पहुंच पाते। तो मैंने कहा हाँ उस दिन तो पहुंच गया चाचा, लेकिन अब नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो उसका सबसे बड़ा कारण हमें यही समझ में आता है कि जब हम शुरू में किसी मंत्र को लेके चलते हैं तो बड़ा उसमें मन लगता है, बड़ा भाव होता है कि हमको अब सब कुछ इसी से प्राप्त होना है, सब कुछ इसी से मिलता है। लेकिन वही जब हम कुछ दिन जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो फिर लगता है कि इसमें कुछ कमी है, कोई दूसरा मंत्र ले, यानी भटकाव वहीं से चालू हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हम पहली बार में तो नीचे से एकदम से सीधे छत पे पहुंच गए, सीढ़ी तो चढ़ी नहीं। लेकिन दोबारा वहां तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। मतलब प्रभु एक बार हमें वह चमत्कार दिखाते हैं कि देख, इसको तू जितना समझ रहा है उससे भी बहुत कुछ है जो तू जानता भी नहीं है, न कभी तू समझ पाएगा। उतने ही चमत्कार में हम भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन दोबारा उस जगह उस चीज़ को देखने के लिए या वहाँ तक उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए फिर हमें उन सीढ़ियों पे चढ़ के वहाँ तक पहुँचना होता है। इसीलिए मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि एकदम से ना पहुँच जाओ। शुरू में लोग पहली मंजिल दूसरी मंजिल एकदम टॉप पे पहुँच गए, तो फिर से नीचे आना पड़ेगा। और ये भी आपको अनुभव होगा, आप ऊपर अब नीचे कैसे उतरूं। जब ध्यान में बैठो तो आप चढ़ गए ऊपर, अब ऊपर पहुंच गए, और फिर ध्यान ही में लग रहा है अब ये इतना नीचे कैसे उतरूं। तो कोई कूद के उतरता है, कोई कैसे। ये सब चीज़ें ध्यान में मैंने अनुभव की हैं। तब मैं इसको समझ पाया कि नहीं, एक बार तो तुम ऊपर पूरे फोर्स के साथ पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक लगन लगी हुई है कि हमको उस सत्य तक पहुंचना है, उस सत्य को जानना है। लेकिन उस सत्य को दोबारा से जानने के लिए और उसके बारे में और विस्तृत ढंग से जानने के लिए हमें फिर मजबूती के साथ और अटलता के साथ प्रत्येक सीढ़ी पे पैर मजबूती के साथ रखते हुए तब उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तब हम वहाँ पे बैठ के कुछ देर विश्राम भी कर सकते हैं और उस दिव्य आनंद में स्नान भी कर सकते हैं। और जब हम उस दिव्य आनंद में स्नान करते हैं तभी कहते हैं कि मुक्ति हो गई। मुक्ति का मतलब यही है कि हमको अपने शरीर का भी भान, उससे भी मैं मुक्त हो गया, इस संसार की सारी मायाओं से मुक्त हो गया, सभी संबंधों से मुक्त हो गया। यही मुक्ति है। जब हम उस परम प्रकाश में बैठे होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, और वही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमको मुक्ति प्राप्त हो गई तो हम प्रभु में समाहित हो गए।
आप सोचो, जिस परम पिता ने हमें बनाया, हमारा निर्माण किया है, वो कभी नहीं चाहता है कि हम अपने बच्चों को उस तक पहुंचने से रोकें, लेकिन वह यह चाहता है कि मुझ तक आने के लिए अपने ऊपर विश्वास करना सीखो, अपने कदमों में, अपने कार्य में अटलता लाओ, सात्विक मार्ग को चुनो, सत्य मार्ग को चुनो। इसीलिए आप स्वयं देखो, 4 युग कहे गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, लेकिन सतयुग में ही ओम उच्चारित होने लगा, सतयुग में ही शिवलिंग का निर्माण हुआ, सतयुग में ही शिव जी का इस पृथ्वी पे उत्पत्ति हुई, और वो भी एक नर के रूप में, एक मानव के रूप में जन्म लिया। और जब इस धरती पे जन्म लिए तो वो भी हम मानवों की तरह चल के ही तो उस तक पहुँचे, उस ज्ञान को हासिल किया, तब उन्होंने हम लोगों को वह ज्ञान दिया। और हर मनुष्य के साथ यही होता है। लोग दिखाते हैं कि कृष्ण जी कितने छोटे, कितने प्यार से, कितने उससे कि राजाओं की तरह चल रहे हैं, तो भगवान को कितना सुख मिला होगा, कितना, हम लोग यही सोचते हैं। मैं भी इसको सोचता था कि रामायण देखा था तो उसमें कितने धीमे धीमे राम जी चल रहे हैं, माता सीता चल रही, कितनी मधुर वाणी से बोल रहे हैं, कितने आहिस्ता से बोल रहे हैं, कितने उससे बोल रहे हैं। तब मैं ध्यान में कि प्रभु आप तो इतने उससे इस संसार में जीवित रहे, इतने उससे, तो प्रभु कि हाँ, ये तो कवियों की रचना है, जिन्होंने रच दिया इतने सुंदर ढंग से, किसी ने जिस हिसाब से जिसको जो समझ में आया उस तरह से, जिसकी जितनी सुंदर रचना थी, व्यक्ति ने उसको उतनी ही कस के पकड़ लिया। लेकिन तुम सोचो कि हम जंगल में विचरण कर रहे हैं, तो क्या हम इतने कोमल रहेंगे? अगर कोमल रहेंगे तो वन में विचरण भी नहीं कर सकते, निवास भी नहीं कर सकते। और धूप में चलना है तो क्या हमारा शरीर वैसे ही गोरा रहेगा? वो भी तो तपता है। और तब हम नर बन के तपते हैं, तभी नारायण बन पाते हैं। अगर नर बन के नहीं तपे तो हम कभी भी नारायण नहीं बन सकते। इसीलिए कहते हैं नर और नारायण। हम लोग नर हैं। जब हम लोग इतना तप के उस ऊंचाई पे पहुंचते हैं, तब हम नारायण कहलाते हैं। लेकिन परम पिता तो परम पिता है, वो हमारा निर्माण करता भी है। तो हम उसकी जितनी समीपता प्राप्त करेंगे, उतना ही हमें लाभ प्राप्त होगा। मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचना एक उसी प्रकाश तक है, और अंत वहीं पे है, सब कुछ की समाप्ति भी वहीं पे है। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।